इस्लाही बातें किसी मज़हब में अगर की जाती है, किसी कौम में अगर की जाती है तो मज़हब इस्लाम है, वो मुसलमान है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी इतनी बातें होती है, इतनी तकरीरें होती है, उसके बावजूद भी बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में, हमारी ज़िंदगी में पाई जाती। तकरीर हो या ना हो, जलसा हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्लाह और हमारे समाज के अंदर अच्छाई का होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी। मैं जानता हूँ कि बहुत छोटा सा मजमा और बड़ी नींद की कुर्बानी देकर आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये वक्त ऐसा है 12:30-1 बजे के बाद आप नींद का मुकाबला नहीं कर सकते। वो ऐसा पहलवान है कि आप जितनों कोशिश कर लें उसको हराने की, मुंह धोकर या चाय पीकर या आँख को रगड़ कर 10-15 मिनट के बाद फिर वो आप पर हावी हो जाता। वैसे तो नाज़िम जलसा ने कहा कि आपको 1:30 बजे से 4:30 बजे तक बात करनी। मेरे हिस्से में वैसे 1 बजे के बाद ही नंबर आता है, लेकिन इतना लंबा बयान नींद की हालत में, ये ऐसा वक्त है कि लोग बयान सुनते नहीं हैं बल्कि बयान को खाते हैं, उनको खिलाना पड़ता है। कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों में जब तक दम है मैं उस वक्त तक कुछ अच्छी बातें आप लोगों के सामने पेश कर सकूं, वरना मुझे 3 घंटा नहीं, आप 4 घंटे दीजिए, इंशाअल्लाह आई एम एबल टू गिव ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू। मैं बोल सकता हूँ, बट उसके लिए मुनासिब टाइम का होना ज़रूरी है, बेहतर टाइम का होना ज़रूरी, चूँकि बयान यहाँ पर ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि बयान आप लोगों की वजह से ख़तीब कर पाता है। आप में जोश होता है, आप में तवज्जो और ध्यान से वो जो लगन और वो एक उमंग जो दिखाई देती है कि नहीं ये लोग सुनने वाले हैं, तो उस हिसाब से फिर मज़मून अल्लाह तबारक व तआला ज़हन और दिमाग में डालता है, वो आप तक डिलीवर होता है। तो ये बड़े लंबे समय तक बयान करने का ये मुनासिब वक्त नहीं होता है। बहुत से स्टेज में, ये स्टेट में, बहुत से सूबों में 1 नहीं 12 तक, 11:30 तक, 12:30 तक अपना जलसा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारे झारखंड और कुछ बंगाल और कुछ ये बिहार सीमांचल का एरिया ऐसा है, इसमें जलसे का पूरा हक अदा करते हैं। नहीं, जलसे का मतलब फजर की अजान तक तकरीर होना है। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। बाकी आदमी की एक तरतीब चली आ रही है इतने पहले से, मैं उधर नहीं जाऊँगा। मेरे भाइयों, बहुत हसास टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, वो तालीम के ताल्लुक से और उलमा के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ। जो उलमा यहाँ आते हैं, बैठकर बयान करते हैं, जब वो तकरीर करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि वाह मौलाना अब्दुल्ला साहब क्या बयान करते हैं, वाह अबुल कलाम साहब क्या अच्छी बातें बताते हैं, तौहीद सल्फी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, खतीब हैं।
ताबिश रेहान साहब बहुत अच्छे नात पढ़ते हैं, हम तारीफ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो स्टेज से उतरकर एक नॉर्मल जिंदगी में जाते हैं, या जो उलमा हमारे स्टेज पर फेमस नहीं है लेकिन हमसे ज्यादा, एंड दे हैव एन लॉट ऑफ हिडन कम्युनिकेशन इन स्किल्स, उनके पास हमसे ज्यादा सलाहियत है, लेकिन वो स्टेज पर नहीं, मस्जिद में या मदरसों में या किसी दूसरे काम में मशगूल रहते हैं, काम करते हैं, दीनी काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते। एक बात याद रखो दुनिया वालों, नबी की आमद का दरवाजा बंद हो चुका है, सिलसिले नबूवत का दरवाजा प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर क्लोज हो गया है। कुरान का साफ ऐलान है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, 1490 साल पहले उनका जन्म हुआ, सिलसिले नबूवत बंद, कोई वही नहीं आने वाली। जो शरीयत है, जो निज़ाम है, जो कानून है, वो फाइनल डिसीजन अल्लाह का, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर आसमान से जमीन पर फरिश्ता भी उतर कर कहे, जिब्राइल अल्लाह सेंड डाउन टू अर्थ मी, अल्लाह ने मुझे जमीन पर भेजा है, वही लेकर भेजा है, तो आप ये कह सकते हो कि आप झूठे हो, आप गलत हो। क्यों? क्योंकि उसी कुरान में जिसको आप 1450 साल पहले लेकर अवतरित हुए थे, आए थे, उसी में आपने एक आयत वही की शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर आप लेकर आए थे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। देयरफॉर यू आर अ लायर, तुम झूठे हो। साफ ऐलान है कुरान का, कोई नबी नहीं, कोई वही अब नहीं। लेकिन अभी तो और जिंदगी है। ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड, इंसान, लोग तो अब भी रहेंगे टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक। लेकिन कि इनकी इस्लाह और इनकी फिक्र और इनके बीच में कुरान और शरीयत की बात समझने और समझाने वाले कौन होंगे? पहले तो नबी हुआ करते थे, लेकिन अब तक नबी के बाद कौन होंगे? एक मौके पर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद शरीयत का काम, तबलीग का काम, एंड टू रिमूव द बैड थिंग फ्रॉम अवर सोसाइटी, इसका काम कौन करेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अनस, आपने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद हमारे वारिस इस काम को करेंगे। कभी ऐसा होता है जब बाप मर जाता है अधूरा काम करके, तो उसके बेटे वो काम पूरा करते हैं। उमूमन नेता लोग भाषण में ज्यादा बोलते हैं इस बात को कि मेरे अब्बा मरहूम, मेरे अब्बा फला नेताजी वो इस दुनिया से चले गए, ये काम करते करते अब मैं अपने अब्बा के सपने को मुकम्मल करने आया हूं, मुझे वोट देकर जिताओ। उमूमन ऐसा होता, यानी बाप के काम को आगे बढ़ाना उसके वारिस के कंधे पर आ जाता है, उसकी जिम्मेदारी में वो काम आ जाए, वो वर्क आ जाता। तो नबी के बाद उनके वारिस इस काम को करेंगे।
इस काम को, यानी जो काम अल्लाह के नबी का था, नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, उस काम को कौन करेगा इस जमीन पर, इस धरती पर? उस काम को करने वाले उलमाए किराम है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है आज की तारीख में उलमाए किराम की फजीलत के ऊपर बात करने की, क्योंकि हम एक जुबान से उनको सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ से कभी कभी हम उन्हें गालियां देते हैं। एक तरफ से हम उनको इज्जत देते हैं और दूसरी तरफ से हम उनके ताल्लुक से कभी कभी हम बदजन भी होकर रहते हैं कि फला मौलाना तो ऐसे, फला मौलाना तो ऐसे। किसी स्टेज के मौलाना के बारे में नहीं, आपके गांव में अगर इमाम साहब हैं, आपकी मस्जिद के मिंबर पर बैठकर खुतबा देते हैं, कुरान और शरीयत पढ़कर आपको बताते हैं, एंड हिज पर्सन इज रिस्पेक्टेबल, वो इज्जत का हकदार है, वो सम्मान का हकदार है आपका, आपके बच्चों को पढ़ाता है। अगयार लोग माथे में तिलक लगा लें तो उनके पैरों को दूध से धोकर वो लोग पीते, जिन्हें अलिफ बाता सा नहीं आता, जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके शास्त्रों के बारे में, उसके बावजूद भी अगर वो ये कहें कि नहीं मैं हूं कौन, मैं अपने धर्म का गुरु हूं, मैं अपने मजहब का ज्ञानी हूं, तो ऐसी सूरत में उनको भले ही वो कुछ न जाने अपने शास्त्र के बारे में, लेकिन उनको सर से पैर तक उनको धो धो कर रातों दिन पीते हैं, इस इज्जत में, इस सम्मान में कि हमारे गुरु हैं, ये हमारे धार्मिक गुरु हैं, ये हमारे मजहबी गुरु हैं। और हम लोग, कोई फजीलत नहीं है उनकी। अगर वो अपने गुरु की रक्षा, गुरु का सम्मान करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा उनको कुछ अच्छे गुण आ जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने उलमा का एहतराम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो अल्लाह कुरान में बयान करता है साफ लफ्जों में, यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, इस जमीन पर अल्लाह ने ईमान वालों के दर्जात बुलंद किए हैं। इस जमीन पर आमनू मिनकुम, तुम में जो ईमान लाए उनके दर्जात को अल्लाह ने बुलंद किए। अलग से एक जुमला लाया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग भी, उन लोगों के भी दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए जिनको इल्म दिया गया, जिनको तालीमात दी गई। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी जो उलमा लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जानने वाला तबका है। आमनू मिनकुम, ईमान वाले सब हैं, उलमा हो कि गैर उलमा हो, काश्तकार है, बिजनेसमैन है, ताजिर है, मोमिन में सब आ गया। लेकिन अलग से उलमा को पढ़े लिखे तबके की अहमियत को बताने के लिए अलग से एक जुमला, एक सेंटेंस बताया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके दर्जात को मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने और बुलंद किया। मैं रिजल्ट बाद में आपके सामने रखूंगा, लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स, एंड यू हैव टू नो about your guru, about your ulama, about your danishwar, master and professor and doctor, you must to know, आपको जानना चाहिए, आपके लिए जानना जरूरी है कि हमारे समाज में, गांव में जो पढ़ा लिखा तबका है उसको हमें कैसे इज्जत देनी चाहिए, देने की जरूरत है। क्यों? अल्लाह खुद उनकी तारीफ करता है, अल्लाह खुद उनकी फजीलत को बयान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन हम लोग इस जमीन पर छोटी छोटी बातों की वजह से गलत बयानी कर देते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं।
बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं, मौलाना अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, आपके कुरान में नहीं, संस्कृत का एक सेंटेंस है, मैंने पढ़ा है अभी उसको। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। ईश्वर बयान करता है, सुनो लोगों, तुम्हारे बीच में अगर कोई गुरु है, तुम्हारे बीच में अगर कोई अंधकार को तोड़ने वाला है, तो याद रखना उसके अंदर मैं हूं। मैं यानी जिसके अंदर ज्ञान है उसके अंदर ईश्वर खुद है। एक संस्कृत का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। संस्कृत अरबी के अंदर बड़ी गहरी रिलेशन है, बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे आप माजी में 14 गर्दान है, फाला फाला फालू फालत फालता फालना, तो ऐसे ही संस्कृत में, ऐसे ही जैसे अरबी में वाहिद तस्निया जमा। वाहिद मीन्स एक, तस्निया मीन्स दो, और जमा दो से अधिक। ज्यादा को इंग्लिश में सीखो सिंगुलर एंड प्लूरल बोल देते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर सिंगल, प्लूरल जमा, एक से अधिक को प्लूरल बोल देते हैं। तो संस्कृत में इसको बोलते हैं एकवचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम, और उसके लिए जुमला। जैसे अरबी में है फाला एक के लिए, फाला दो के लिए, फालू तीन के लिए, तीन से अधिक के लिए। संस्कृत में भी सेम यही है। संस्कृत में रमा रमः, भविष्यति भविष्यतः, भविष्यन्ति, फाला फाला फालू, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यति एक के लिए, भविष्यन्ति भविष्यतः दो के लिए, भविष्यन्ति तीन के लिए। रमः रमा रमः रमन्ति। माहाजा अरबी में बोलेंगे माहाजा, ये क्या है? संस्कृत में बोलते हैं इसको एशः कहा, ये क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, तो आप कहेंगे कि इस्मी अब्दुल रहमान। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे मम कहा नमः। आप इसको फिर बोल सकते, जवाब दे सकते हैं मम नामा अब्दुल्ला। आपका घर कहां पर है? आप कहेंगे मम गुरुहम लाल बथानी, मम गुरुहम लाल बथानी। मैं इसलिए ये ग्रामर नहीं पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अरबी और संस्कृत ये समझिए कि एक छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है ग्रामर के एतबार से। तो यहां कहा गया उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे व मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। अब देखिए संस्कृत में कितनी अच्छी बात कही कि लोगों सुनो, तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे धर्म का कोई जानकार है, तुम्हारे बीच में अगर तुम्हारे मजहब का कोई जानकार है, तो उसको सम्मान देना, उसको इज्जत देना। क्यों? उसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ल में मैं ईश्वर खुद वहां पर मौजूद हूं। मैं हूं उसके अंदर, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा हूं उसके अंदर। उनको सम्मान देना, उनको इज्जत देना। और खुदा का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाले अगर कोई तबका है तो उलमा किराम का तबका है।